Hello class. So now we gonna discuss about the political divisions of the India कि जो इंडिया का गवर्नमेंट है या फिर इसको किस तरीके से गवर्न किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है इंडिया का, अब हमें वो देखना है। ठीक है, तो आप देखोगे इंडिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक हमारी कंट्री है, फिर उसके अंदर डिवाइड किया गया स्टेट्स को, देन स्टेट्स किसके अंदर डिवाइडेड हैं, हमारे स्टेट्स फर्दर डिवाइडेड हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो अब आप देखोगे बेटा अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो ये देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। और बात करेंगे बेटा यूनियन टेरिटरीज़ की, मतलब जहाँ पर डायरेक्ट गवर्नमेंट किसकी चलती है, हम बात कर सकते हैं इट इज़ डायरेक्टली गवर्न बाय द नेशनल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखेंगे बच्चा कि क्या हमारे सारे स्टेट्स इक्वल हैं, क्या उनका जो एरिया है वो इक्वल है। तो आप देखोगे दैट द ऑल स्टेट्स आर वेराइंग इन इट्स एरियाज, हर किसी एरियाज़ का क्या है बेटा, उसका साइज़ के अंदर डिफरेंस है। तो अब हम देखेंगे इंडियाज़ बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ द एरिया इज़ राजस्थान एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट इज़ गोवा। ठीक है, फिर आएगा बेटा अगर हम बात करें, अगर हमने देख लिया है कि इसको एरिया के वाइज हमने जब चेक किया तो हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि किस स्टेट के अंदर कितने सारे लोग रह रहे हैं, राइट। सो यू विल सी दैट द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द उत्तर प्रदेश। ठीक है, वहाँ की आप अगर करंट अगर हम बात करें अभी पॉपुलेशन है अराउंड 20 करोड़ के आसपास है। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे लीस्ट पॉपुलस स्टेट, यानी कि जिस स्टेट के अंदर आपको सबसे कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ सिक्किम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है पॉलिटिकल डिवीज़न। जैसा हमने मैप के टाइम डिस्कस किया था ना, मैप्स आपसे क्या बताते थे, बाउंड्रीज बता रहे थे ना, तो बस ये वैसे ही डिवीज़न हमने किया हुआ है स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। ठीक है, पहले हमारे कितने हुआ करते थे, 9 हुआ करते थे आफ्टर द डिसॉल्विंग ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वो 9 हो गए। अब 9 के बाद क्या होगा बेटा, आपका जो दादर एंड नागर एंड दमन दीव को क्या कर दिया गया है, जो यूनियन टेरिटरीज थी वो अब मर्ज हो गई हैं। तो अब कितना हो जाएगा, वो हो जाएंगी बेटा आपकी 8 हो जाएंगी। ठीक है, चलो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अब देखते हैं बेटा फिजियोग्राफिक डिवीज़न। क्या हम अपने जब इंडिया को देखते हैं या फिर मैप को देखते हैं तो क्या हमें सारा एरिया एक जैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, जो उसकी टोपोग्राफी है, जो लैंड है इंडिया की, क्या आपको एक जैसी देखने को मिल रही है। सो यू विल फील दैट इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ द फिजियोग्राफिक डिवीज़न। फिजिकल चीज़ें मतलब आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एरिया में इंडिया के अंदर माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ एरिया प्लेन है, किसी एरिया के अंदर आपको डेजर्ट भी देखने को मिलता है, कोस्टल एरियाज़ देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है बेटा, ये हैं हमारे फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स, कैसा इंडिया हमें देखने को मिल रहा है। तो हम बात करेंगे बेटा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया की। तो आप देखोगे बच्चा कि ये कहीं ना कहीं डिवाइडेड हैं हमारी कंट्री के अंदर, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड कोस्ट एंड द आइलैंड्स। अब देखेंगे इसको किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। तो आप देखोगे बेटा कि ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ तक क्या देखने को मिलेगा, आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, यानी कि द ग्रेट हिमालयाज, राइट। फिर आता है बेटा इसके जस्ट नीचे स्टार्ट होता है बेटा पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र के बेसिन तक आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, नॉर्दर्न प्लेन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया है जिसके अंदर आपका आ जाएगा बेटा उत्तर प्रदेश, सम पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब, राइट। तो ये किसके अंदर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा प्लेन्स के अंदर। और फिर ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इसका, ये देखने को मिलेगा बेटा आपको डेजर्ट। ठीक है, क्या नाम है हमारे डेजर्ट का, द थार डेजर्ट। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, इसका मोस्ट पार्ट हमारा राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। फिर क्या आएगा बेटा, फिर आप देखोगे प्लेट्यूज, द डेक्कन प्लेट्यू, ये स्टार्ट होगा बेटा ऐसा आपको एक ट्राइंगुलर शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको हम कहाँ से मानते हैं, महाराष्ट्र और द आफ्टर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद स्टार्ट होता है ये प्लेट्यूज। आप लोगों को पता होगा बेटा एक टेबल लैंड, और ये क्या होता है, एक रेस प्लेटफॉर्म जैसा दिखाई देता है। ठीक है, फिर आएगा बेटा हमारा कोस्टल एंड आइलैंड्स। तो आप देखोगे बेटा कि ये वाला जो एरिया है ना, ये क्या है, हमारा कोस्टल एरियाज है, द प्लेस नियर बाय द सी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आएगा हमारा वेस्टर्न घाट एंड सेकेंड इज ईस्टर्न घाट्स। ठीक है बेटा,
और ये जो आपको जब आप मैप देखते हो तो आपको ये डॉट्स जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो ये सिर्फ डॉट्स नहीं है बेटा, दीज आर नोन एज द आइलैंड्स। अब आइलैंड को क्या करना है, आप लोगों को पता है आइलैंड किसको बोला जाता है। सो अ प्लेस विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स, चारों तरफ से कैसा होता है बेटा, ये वाटर से घिरा होता है, ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, आइलैंड्स बोलते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे बेटा द डिवीजन ऑफ द माउंटेन्स, कि भाई हमने अभी तक तो ब्रीफली पढ़ा है, अब हम देखेंगे हमारी कंट्री के अंदर जो डिविजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा माउंटेन्स के साथ। सो अगर हम बात करेंगे इंडिया के अंदर, सो यू विल फील दैट देयर आर सो मैनी हाई रेंजेस ऑफ द हिमालयाज, ठीक है, हिमालय की आपको क्या रेंजेस देखने को मिलेंगी। तो अब अगर बात करेंगे हिमालय, तो हिमालय किससे बना है, दो हिंदी और या फिर हम बात कर सकते हैं संस्कृत के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है हिम प्लस आलय, होम ऑफ द स्नो, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, हमेशा वहाँ पर आपको बर्फ यानी कि जो स्नो है वो हमेशा देखने को मिलेगी। चलो तो अब आप बात करेंगे बेटा हिमालयाज की, तो क्या हिमालयाज को आगे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। सो यस वी कैन से दैट हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन बेसिक रेंजेस। अब देखो इनकी हाइट की अगर हम बात करेंगे उसके बेसिस पर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आता है बेटा हिमाद्री, एक ऐसा एरिया जहां पर क्या होगा बेटा, थ्रू आउट द ईयर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्नो देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ की जो हाइट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप देखोगे बेटा कि यहाँ की जो एवरेज हाइट है ना, जितनी भी रेंजेस इसके अंदर आती हैं, जैसे आप देखोगे बेटा वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है कौन सी है, चलो आप लोग इसको रिमाइंड करो। तो आप देखोगे बेटा जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो लोकेटेड है हमारा हिमाद्री के अंदर, ठीक है। तो आप देखोगे बच्चा इट इज़ द मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, ठीक है, ये आपको नॉर्दर्न पार्ट अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको जो एवरेज हाइट है रेंजेस की वो देखने को मिलेगी। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेटर हिमालयाज। इसको ग्रेटर हिमालयाज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हाइट है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड वी कैन से द वन ऑफ द हाइएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन दिस हिमाद्री पार्ट ऑफ द हिमालय, ठीक है, हिमालय के हिमाद्री वाले हिमालय के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं माउंट एवरेस्ट की, ठीक है, विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये तो हो गया बेटा हमारा फर्स्ट हिमालय। सेकेंड आता है बेटा हिमाचल हिमालयाज। अब इसका भी हम देखेंगे, यहाँ पर इसकी जो हाइट है बेटा वो इससे थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप देखोगे बच्चा यहाँ पर से स्टार्ट होता है हमारा हिमाचल हिमालय, ठीक है, यहाँ से आप जितनी भी रेंजेस देखोगे बेटा ये आएगी आपकी ग्रेटर हिमालयाज के अंदर, और इसके बाद जो स्टार्ट होता है बेटा वो होता है हमारा कौन सा हिमालय, द हिमाचल हिमालयाज, जिसकी एवरेज हाइट आपको देखने को मिलेगी बेटा अराउंड 5000 मीटर्स, ठीक है ना। तो अब ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा कि यहाँ की जो हाइट है वो ग्रेटर से कम है, तो इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाएगा बेटा, लेसर हिमालयाज के नाम से, ठीक है, किस नाम से जाना जाएगा, रिपीट करेंगे साथ में, लेसर हिमालयाज के साथ में, ठीक है। अब क्या करना है, जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे साथ साथ, तब हमें अपनी बुक का जो मैप है उसके ऊपर लोकेट करते चलना है कि किस पार्ट ऑफ इंडिया के हम बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा बेटा ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है। एंड दिस इज फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशंस, ठीक है। आप देखोगे बेटा इंडिया के अंदर जब क्या आता है, समर सीजन आता है ना नॉर्थ इंडिया के अंदर, मतलब हम बात करेंगे यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है जब लोग गर्मी से परेशान होते हैं तब वेकेशन मनाने के लिए कहाँ जाएंगे, दे गो टू द हिल स्टेशंस लाइक द शिमला, नैनीताल, राइट, मसूरी। तो आपको ये किसके लिए फेमस मिलेगा बेटा, इट इज़ फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशंस, ठीक है। चलो ये तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब आता है बेटा इसके बाद द शिवालिक्स, एंड इट इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। ये हिमालय की सबसे जो आउटर वाली अगर हम बात करें तो ये वो वाली रेंज आपको देखने को मिलेगी। एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स द वैलीज। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपको वैलीज देखने को मिलेंगी। एक एरिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा, ऐसा वैलीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है आपका वैलीज के अंदर आता है। तो ये किन सारी वैलीज के अंदर फेमस है, द वैलीज आर फेमस एंड नोन एज द दून्स, ठीक है।
यहाँ पर आपको क्या नाम से जाना जाएगा, जो लॉन्गिट्यूडनल्स आपकी वैलीज देखने को मिलेंगी उनका नाम होगा दून्स, और इन फेमस दून्स के नाम हैं जैसे देहरादून सुना होगा, उसके बाद आएगा पाटली दून और द कोटली दून। दीज आर द 3 फेमस दून्स ऑफ दिस शिवालिक रेंज। ठीक है बच्चा, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे द नॉर्थ प्लेन्स, द ग्रेट नदर्न प्लेन्स। ठीक है बेटा, नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट द नदर्न प्लेन्स, राइट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको कि ये जो एरिया होने वाला है एक फ्लैट सरफेस होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो आपका टोपोग्राफी है या फिर जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन दिखे, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट वी कैन से दैट द ऑल द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। ठीक है, यहाँ का जो मेन रीज़न है हमारे नदर्न प्लेन के बनने का वो है बेटा कि जो भी हमारे माउंट एवरेस्ट या फिर हम बात करें हिमालय से जो रिवर्स निकल कर आ रही हैं वो क्या करती हैं, इन सारी चीज़ों को इरोड कर कर लेकर आती हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है बेटा, जो रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, उनको इरोड करके लाती है। ठीक है, तो उसके जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं बेटा वो क्या होते जाते हैं, नीचे की साइड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे बेटा कि ये कहीं ना कहीं उन्हीं फर्टाइल सेडिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द हिमालयाज। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा हिमालयाज, उसके जस्ट नीचे की साइड यानी कि सदर्न पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा बेटा द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे, सो आई हैव टोल्ड यू दैट द सॉइल इज बीइंग ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। ठीक है, जो रिवर्स निकल कर आ रही हैं, जैसे आप देखोगे इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये क्या करेंगी बेटा, जब इरोड करेंगी यानी कि जो रॉक्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ेंगी और जब उसको अपने साथ बहा कर लाएंगी बेटा, तो ये वाला जो एरिया है कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे बाद कुछ समय के बाद इट इज़ अ वर्क ऑफ रिवर्स ऑफ द पास्ट 1000 ईयर्स। कई सारे सालों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो एरिया है बेटा कैसा हो चुका है, अब एक फ्लैट हो चुका है, एक प्लेन का रूप डेवलप कर चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि ये एरिया कहाँ से स्टार्ट होता है। सो वी कैन से दैट इट इज स्टार्ट फ्रॉम द पंजाब एंड गो थ्रू आउट टू द ब्रह्मपुत्र वैली। ठीक है, यानी कि हम बात कर सकते हैं इसके अंदर पंजाब आ गया, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार वाला जो एरिया है ये किसके अंदर आने वाला है, आपका ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। अब आप देखोगे इट इज़ मेड अप ऑफ द फर्टाइल सॉइल। ठीक है, ये जो हमने अभी बात की है कि जो रिवर्स आ रही हैं बेटा क्या कर कर लेकर आ रही हैं, अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स को लेकर आ रही हैं। ठीक है, उससे ही क्या बनेगी, हमारी सॉइल बनने वाली है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि रॉक्स आएंगी, धीरे धीरे वो इरोड होंगी यानी कि उनका टूटना स्टार्ट होगा, घिसना स्टार्ट होगा, तो ये एक ऐसा फॉर्म में आ जाएगा बेटा। जब हम बात करेंगे पंजाब और आगे वाले एरिया के अंदर जब बात करेंगे तो यहाँ पर वो कैसा हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू द फाइन सेडिमेंट्स नेम्ड द एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, अब क्योंकि ये जो एरिया है बेटा काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, डेट इज़ वाई वी कैन से इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड ऑल्सो नोन फॉर इट्स क्रॉप्स। यहाँ पर आपको इंडिया का जो भी क्रॉप्स देखने को मिलती हैं सबसे ज़्यादा इसी पार्ट के अंदर देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है किससे बना हुआ है, एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। ठीक है, एंड इट इज़ 140 to 180 किलोमीटर्स ब्रॉड। अब अगर बात करेंगे इसकी विड्थ की यानी कि कितना ये चौड़ा है, तो आपको देखने को मिलेगा इट इज़ अराउंड 145 to 180 किलोमीटर्स। ऐसा नहीं कि एक छोटे से पार्ट के अंदर ये चल रहा है, ये काफ़ी एक लंबा एरिया है, एक चौड़ा एरिया है, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो सॉइल आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, एंड इट इज़ द हाईली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द इंडिया। आप जैसा कि बात करेंगे यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं क्रॉप्स ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो हम पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आए हैं कि जो ह्यूमंस का सोसाइटीज़ जो डेवलप हो रही हैं वो कहाँ पर डेवलप होती थी, ज़्यादातर रिवर्स के किनारे डेवलप हो रही हैं। तो आज भी आप देखोगे कि जो काम हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर का है, क्रॉप्स का है, उसके साथ साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी ज़्यादा क्रॉप्स। तो जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड देखने को मिलेगी। जैसा अभी हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश किस एरिया के अंदर आएगा, आपका इसी पार्ट के अंदर आएगा। समझ में आ गया है। चलिए, तो आप देखोगे बेटा इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा थार डेजर्ट। जैसे ही हम नदर्न प्लेन्स के वेस्ट साइड में जाएंगे यानी कि हम पंजाब से थोड़ा नीचे की साइड आएंगे, राजस्थान की साइड में आएंगे, देन यू विल एक्सपीरियंस अ प्लेस विच इज़ वेरी हॉट एंड हैव नो काइंड्स ऑफ ट्री। जहाँ पर एक ऐसा एरिया जहाँ पर सैंड देखने को मिल रही है,
काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील हो रही है आपको, ठीक है। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन यानी कि आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है बेटा किसके अंदर आएगा आपका, दिस एरिया इज़ नोन एज द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। हमने डिस्कस करा बेटा, जैसे अगर हम मैप ड्रॉ करते हैं इंडिया का, तब आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेगा बेटा, ये आपको राजस्थान वाले पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नदर्न प्लेन हमारा यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके साउथ में क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है बेटा ग्रेट नदर्न प्लेन, ठीक है। किसके लिए फेमस है, मैंने बताया कि जो रिवर्स हैं वो क्या कर रही हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स बहा कर ला रही हैं, जो आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, एल्यूवियल सॉइल का करेंगे ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा नदर्न प्लेन और इसके वेस्ट में, ठीक है, इसके वेस्ट में क्या देखने को मिलेगा आपको, थार डेजर्ट। अब ये किसके लिए फेमस है, अपने काफ़ी ज़्यादा हॉट टेम्परेचर्स के लिए और यहाँ पर मिलने वाले सैंड ड्यून्स के लिए। क्लियर है बेटा, चलो अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, तब देखेंगे आप कि एक नया टाइप का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज द टेबल लैंड। किसके जैसा दिखाई देगा बेटा, ये एक टेबल टॉप के जैसा दिखाई देगा, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, द प्लेट्यूज ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो फर्स्ट हम रिवाइज करते हैं, पेनिनसुला क्या था, पेनिनसुला इज अ लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम द थ्री साइड। समझ में आया, तो उसको ही आप रिवाइज करोगे। तो अब हम किस पार्ट की बात करेंगे, ये वाला पार्ट जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे बेटा, इधर कौन सा सी है, चलिए बताइए। तो आप देखेंगे यहाँ पर है अरब सी, ठीक है, अरेबियन सी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, और इसके नीचे की साइड क्या देखने को मिलेगा आपको, इंडियन ओशन। समझ में आ रहा है। तो अब हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा, जो मैंने आपको बताया था ना, एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक लैंड फॉर्म, जिसको हम जानते हैं प्लेट्यूज के नाम से, ठीक है। कैसा दिखाई दे रहा है, मैंने अभी बताया आपको, ये दिखाई देगा बेटा आपको इस तरीके से, ठीक है। अब जब आप प्लेट्यूज की बात करोगे बेटा, तो बेसिकली आपको यहाँ पर भी दो टाइप के प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से नाम हैं उनके, द मालवा प्लेट्यू एंड द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है ना। तो आप देखोगे बच्चा कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, उसको कौन सेपरेट कर रहा है, इट इज सेपरेटेड बाय द टू डिफरेंट रेंजेस, द नेम इज विंध्या एंड द सतपुरा रेंजेस, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा मालवा प्लेट्यू को थार डेजर्ट से अलग करने का काम किसका है बेटा, वो है हमारे अरावली रेंजेस का। समझ में आ रहा है। तो हम बात करेंगे बेटा, ये कहीं यहाँ पर लोकेटेड होगा मालवा प्लेट्यू हमारा, अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है। फिर उसके नीचे जो ट्रायंगुलर शेप के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू एंड इट इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स मिनरल्स। जैसे हम बात करेंगे, आपको जितने भी प्रीशियस स्टोन्स हैं, जो आयरन्स देखने को मिल रहा है, जो मेटल्स आपको देखने को मिलते हैं ना बेटा, वो इसी एरिया से निकल कर आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तब हम बात करेंगे बेटा किसकी, डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया की। तो ये कैसा देखने को मिलेगा आपको, एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर से ही हमें इंडिया के दो अदर लैंड फॉर्म्स के बारे में भी पता चलेगा। अब देखेंगे आप कि जब हमारी ये डिफ्रेंशिएशन हो चुका है विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस के बीच में, तो आप देखोगे द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय द सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई रेंजेस, दे टुगेदर नोन एज द वेस्टर्न घाट। अब देखो ये वेस्टर्न घाट क्या है बेटा, इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट माउंटेन रेंजेस, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमने क्या बोला है कंबाइंडली, हमने इनको बोला है बेटा वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होगा हमारा, ये वाला एरिया किसके नाम से जाना जाएगा बेटा, वेस्टर्न घाट्स के नाम से, ठीक है ना। और इसका जो ईस्टर्न वाला पार्ट होगा, वो किससे जाना जाएगा, ईस्टर्न घाट के नाम से, ठीक है ना। ये अभी आगे भी हमें काम आएगा जब हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो आप देखोगे बेटा कि जो वेस्टर्न घाट है, ये थोड़ा सा क्या है, उठा हुआ है, इट हैज़ द एलिवेशन। अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा, अगर हम अपने हैंड को ऐसे रखें, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, जो उठा हुआ पार्ट है हमारा, ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपके वेस्टर्न घाट के अंदर,
ठीक है, इसके पीछे का भी रीज़न है। और इस साइड आएगा जो आपका स्लोप देखने को मिल रही है, एक ढलान देखने को मिल रही है ना बेटा, ये किस साइड आएगा, ये आएगा ईस्टर्न साइड के अंदर। ठीक है, अब आप देखोगे कि जब ढलान इस साइड में है बेटा, तो यहाँ से जितनी भी रिवर्स निकल कर आती हैं वो किधर की साइड जाएंगी बेटा, वो जाएंगी ईस्टर्न साइड की साइड। तो ये क्या करेंगी बेटा, ये करेंगी इरोजन, यानी कि ये जो हमारे माउंटेन्स आएंगे इस साइड में, उनको क्या करेगी, ब्रेक करेगी, तोड़ देगी। ठीक है, क्योंकि टाइम के बाद क्या होता है, इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। रिवर्स क्या चल रही है बेटा, थाउजेंड ऑफ ईयर्स से कंटिन्यूसली फ्लो कर रही हैं। तो जो हमको ईस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है, वहाँ पर कैसी हिल्स देखने को मिलेंगी, कैसे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, डिसकंटिन्यूअस, वो एक जैसे नहीं है जैसे हमको यहाँ पर वेस्टर्न साइड में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं बेटा, इसके साथ साथ जब वेस्टर्न ईस्टर्न घाट को हमने पढ़ लिया है, तब हमें पता होना चाहिए दैट देयर इज अ स्लोप टुवर्ड द ईस्टर्न घाट। जैसा मैंने अभी बताया है, अगर ये हम बात कर रहे हैं अपने हैंड का अगर एग्जाम्पल लें, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, चलो इसको रिमाइंड करो और रिवाइज करो साथ में। ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, वो कौन सा होगा, वेस्टर्न घाट। और जिस साइड में स्लोप है, जिस साइड में ढलान है, वो वाला पार्ट किसके अंदर आ गया बेटा, ईस्टर्न घाट के अंदर। इसके पीछे का रीजन क्या है, डिसकंटिन्यूअस रेंजेस देखने को मिलती हैं आपको, वो है बेटा हमारी रिवर्स। चलो अब इसके आगे आपको याद रखने वाली दो चीजें हैं, द पीक्स, द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द डिफरेंट घाट्स। अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट की, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, इट इज अ पीक नेम अनाई मुडी। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट की, इट इज नोन एज द चिंदगढ़ा पीक। ठीक है बेटा, चलिए तो हमने देख लिया है दो अलग फॉर्मेशंस को, जिसके अंदर आपने प्लेन को देख लिया, थार डेजर्ट को देख लिया, और हमने देख लिया बेटा प्लेट्यू वाला एरिया। ठीक है, चलो सो नाउ वी गोना डिस्कस द कोस्टल प्लेन्स, राइट। अब तक हमने क्या देख लिया है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट देख लिया आप लोगों ने, वहाँ से क्लियर है। अब उसके आगे आते हैं बेटा कोस्टल प्लेन्स। बेसिकली क्या है, आप देखोगे जब इंडिया के अंदर हम बात कर रहे हैं इस पार्ट के अंदर, और यहाँ पर जब आपने देखा कि ये जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा है, वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर जो एरिया बच रहा है ना बेटा, जो प्लेन एरिया बच रहा है, वो किसके नाम से जाना जाएगा, कोस्टल प्लेन के नाम से। तो अब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न साइड की, राइट। तो वेस्टर्न साइड वाला प्लेन किसके नाम से जाना जाएगा, ये जाना जाएगा बच्चा हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो इसका नॉर्दर्न पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो नॉर्दर्न पॉइंट है, इसको किसके नाम से जाना जाएगा बेटा, इट इज नोन एज द कोंकण। ठीक है, कोंकण वाला पार्ट है ये, समझ में आ रहा है, ये कोंकण वाला पार्ट है हमारा। और अगर हम इसके साउथ पार्ट के अंदर जाएं, इस वाले पार्ट के अंदर जाएं, देन इट इज नोन एज द मालाबार कोस्टल एरिया। समझ में आ रहा है। पहले हमें डिफ्रेंशिएशन किसके बेस पे करना है, डिस्कस करना है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच वाला जो एरिया है किसके अंदर आ रहा है, इट इज कमिंग अंडर द नेम ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, यहाँ पर इसका जो नॉर्दर्न पॉइंट है किस नाम से जाना जाएगा, कोंकण के नाम से जाना जाएगा, और जो सदर्न पॉइंट है किसके नाम से जाना जाएगा, इट इज नोन एज द मालाबार कोस्ट। समझ में आ गया। फिर आते हैं बेटा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पास, तो आप देखोगे ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, दैट इट इज अ डिसकंटिन्यूअस रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। समझ में आ रहा है। फिर क्या देखेंगे बच्चा कि जब ये डिसकंटिन्यूड होगी और एक स्लोप देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर जो एलिवेशन होगा वो कम देखने को मिलेगा, एंड दैट इज वाई वी कैन से दैट दिस पार्ट हैज द मोर ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ प्लेन, कि यहाँ पर जो चौड़ाई है बेटा हमारे प्लेन्स की, जो ब्रेथ है वो क्या देखने को मिलेगी बेटा, वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या देखेंगे कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर ये लाई करता है बेटा आपके ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, बे ऑफ बंगाल को अगर हम बात करेंगे तो ये ईस्टर्न घाट है, एक डिसकंटिन्यूअस रेंजेस है, क्योंकि यहाँ पर से डिफरेंट क्या निकल कर आ रही हैं, आपकी रिवर्स निकल कर आ रही हैं। ठीक है ना। और आप हम क्या देखेंगे, ज़्यादातर रिवर्स हमारी किस साइड से आ रही हैं, वेस्ट टू ईस्ट आ रही हैं। समझ में आ रहा है। तो उसी वजह से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर अब देखो मैं एक और चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं हम, कि जब रिवर्स फ्लो होकर आती हैं तो क्या करती हैं, अपने साथ में सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। याद आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट्स क्या करेंगी बेटा, यहाँ पर डिपॉजिट करेंगी, और इस डिपॉजिशन की वजह से ही ये क्या हो जाएगा, एक काफ़ी चौड़ा एरिया बन जाएगा, एंड इट इज़ नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल
प्लेन, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा इसके नॉर्दर्न पार्ट की, ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सुनने में आएगा आपको, इसको नाम हम देंगे बेटा नॉर्दर्न सर्कार्स का। इसको किस नाम से जानेंगे बेटा? नॉर्दर्न सर्कार्स के नाम से जानेंगे। और ये वाला जो पार्ट होगा बच्चा, इसको हम किस नाम से जानेंगे? कोरोमंडल कोस्ट के नाम से, ठीक है, इसको हम जानेंगे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है ये कि जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है नॉर्दर्न सर्कार के नाम से जाना जाएगा, और ये जो पार्ट है कोरोमंडल ये आएगा आपके सदर्न मोस्ट एरिया के अंदर। चलो, अब मैंने जैसा आपको बताया है बेटा क्या कि ज़्यादातर रिवर्स किस साइड से फ्लो कर रही हैं? वेस्ट टू ईस्ट। उसके पीछे का रीज़न बिकॉज इट इज़ टिल्टेड, ठीक है। तो वहाँ से ओरिजिनेट होकर किधर जा रही हैं? ये जा रही हैं बेटा बे ऑफ बंगाल के अंदर। बट कुछ ऐसी रिवर्स भी हैं हमारी इंडिया के अंदर जो किधर से किधर फ्लो कर रही हैं बेटा? ईस्ट से कर रही हैं वेस्ट की साइड फ्लो। तो किधर जाकर मिलेंगी वो? बताओ किस साइड मिलेंगी बच्चा? दे विल फ्लो एंड ब्रॉट डाउन इनटू द एरिया ऑफ अरेबियन सी। अरब सी में जाकर क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी। समझ में आ गया है? तो ये दो रिवर्स कौन कौन सी हैं आपकी? ये हैं आपकी नर्मदा एंड तापी। क्लियर है बच्चा? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? वेस्टर्न घाट के पास वाला जो एरिया अरेबियन सी के बीच मिलेगा, वेस्टर्न कोस्टल रीजन, और ईस्टर्न पार्ट के अंदर यानी ईस्टर्न घाट से मिलकर, और आपका बे ऑफ बंगाल के पास वाला एरिया किसके अंदर आएगा? वो आएगा बेटा हमारा ईस्टर्न कोस्टल रीजन के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया है? चलिए, अब बचा बेटा हमारे पास दो चीज़ें, ठीक है। जब भी आप मैप को देखोगे तब आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? तब आपको देखने को मिलता है ना कि जब भी हम मैप ड्रॉ करते हैं ना इंडिया का, तब हमें यहाँ पर कुछ डॉट्स जैसा दिखाई देखने को मिलता है ना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा लैंड मास जो किससे सराउंडेड होगा बेटा? वाटर से होगा। तो ये सारे जो एरियाज हैं बेटा चारों तरफ किससे होंगे सराउंडेड? वाटर से होंगे। क्लियर है? तो अब आप देखोगे बेटा कि जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है वो किस नाम से जाना जाएगा? इंडिया हैज़ द टू सेट्स ऑफ द आइलैंड्स। दो सेट ऑफ आइलैंड है इंडिया के पास। फर्स्ट नेम इज द अंडमान एंड द निकोबार, जो किसकी साइड आएगा? साउथ ईस्ट के अंदर आएगा, ठीक है ना। मतलब ये तो हमने थोड़ा ऊपर बना दिया है, ये आएगा बच्चा आपका यहाँ की साइड, ठीक है ना। तो हम इसको याद करने की एक ट्रिक बना सकते हैं ना। क्या बना सकते हैं बताइए? इसको हम सिंपली याद रख सकते हैं कि ये किस पार्ट के अंदर आएगा? साउथ ईस्ट के अंदर आएगा ना। तो हम सिंपली बना सकते हैं ना SEAN। सीन से हमें क्या याद आ जाना चाहिए बेटा? ये जो हमारा ट्रिक है इससे हमें याद आ जाएगा दैट द अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन विच एरिया, इन विच डायरेक्शन? इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट, राइट। और इसी तरीके से हम बात करेंगे लक्षद्वीप की, तो आप इसको याद रख सकते हो सिंपली SWL, ठीक है। सीन एंड SWL से हम क्या याद रख सकते हैं? इंडिया के टू सेट्स ऑफ आइलैंड्स के बारे में। आई होप बेटा आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन।